नमस्कार दोस्तों, लद्दाख में 2025 में चल रहे आंदोलन की मुख्य मांगे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, स्थानीय स्वायत्तता और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ी है। 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद लद्दाख को केवल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, जिससे यहाँ के स्थानीय लोग असंतुष्ट थे और उन्हें राज्य का दर्जा व अधिक स्वायत्तता की मांग उठानी पड़ी। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख रूप से लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) कर रहे हैं। सितंबर 2025 में लद्दाख के पहले प्रदर्शन शांतिपूर्ण भूख हड़ताल के रूप में शुरू हुए थे, लेकिन जब भूख हड़ताल कर रहे कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ी तो युवा बेरोकटोक सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन में हिंसा फैल गई। 4 लोग मार गए और कई घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए, इंटरनेट बंद किया और कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल है। लोगों का आरोप है कि सरकार बातचीत में देरी कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि उनकी ओर से कई महत्वपूर्ण वार्ता हुई है और सरकार विकास कार्य भी कर रही है। इस आंदोलन में लद्दाख की स्थानीय भाषाओं, संस्कृति की सुरक्षा, रोजगार आरक्षण और लद्दाख लोक सेवा आयोग की स्थापना जैसी कई मांगें शामिल हैं। आंदोलन स्थानीय राजनीतिक असंतोष, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी से प्रेरित है, और यह क्षेत्र की सीमा, सुरक्षा और राष्ट्रीय रणनीति से भी जुड़ा हुआ है। सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच बातचीत जारी है, पर हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और संवाद के लिए नई बैठकें तय की गई हैं। स्थानीय लोग और संगठन न्यायिक जांच, वांगचुक की रिहाई और वार्ता की मांग कर रहे हैं, ताकि शांति कायम हो सके। यह आंदोलन सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि लद्दाख के लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है। जब लद्दाख में छठी अनुसूची लागू होगी तो जमीन और संसाधनों के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, जो स्थानीय जनजातीय समुदायों के अधिकारों और संरक्षण को मजबूत करेंगे। छठी अनुसूची के अंतर्गत स्थानीय स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स (ADCs) के द्वारा जमीन, जंगल, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय समुदायों को पूर्ण नियंत्रण और स्वायत्तता मिलती है। इसका मतलब है कि संसाधनों का प्रबंधन, भूमि आवंटन, पर्यावरण संरक्षण और भूमि संबंधी कानून स्थानीय परिषदें तय करेंगी, ताकि बाहरी लोगों या कॉरपोरेट्स का कब्जा और शोषण रोका जा सके। इसके अंतर्गत जनजातीय भूमि की बिक्री, हस्तांतरण और अन्य वैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थानीय स्तर पर रहेगा, जिससे जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा के लिए नियम बनाए जाते हैं, जो जनजातीय पहचान को बचाते हैं। साथ ही स्वायत्त परिषदों को रोजगार, शिक्षा, कराधान और न्यायिक मामलों में भी अधिकार मिलते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के कल्याण और विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से लद्दाख में छठी अनुसूची के लागू होने से पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक भूमि उपयोग प्रथाओं को लागू करने और सीमित पर्यटन, खनन तथा बड़े प्रोजेक्टों को नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी सुरक्षित रहेगी। इससे लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन और संसाधनों पर सुरक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन मिलेगा, जिससे उनकी सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा होगी। संक्षेप में, छठी अनुसूची लागू होने पर स्थानीय स्वायत्त परिषदों को जमीन, जंगल, जल संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। भूमि के हस्तांतरण और बिक्री पर रोक लगनी होगी, जिससे जमीन की सुरक्षा होगी। पारंपरिक सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण संरक्षण नियम बनेंगे और लागू होंगे। स्थानीय रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे। बाहरी लोगों के द्वारा संसाधनों के शोषण से बचाव होगा। इस प्रकार छठी अनुसूची लद्दाख में जमीन और संसाधनों के प्रबंधन को स्थानीय जनजातीय समुदायों के हाथ में देकर उनकी पहचान, स्वायत्तता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है। लद्दाख आंदोलन का भविष्य कई कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन वर्तमान स्थिति और विशेषज्ञ विश्लेषण के अनुसार आंदोलन के
और हिंसक या बड़े रूप लेने की संभावना कम है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तनाव जारी रह सकता है। वर्तमान में लद्दाखी नेता और प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार से सार्थक वार्ता चाहते हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांगें जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता, जनजातीय सुरक्षा, रोजगार आरक्षण और स्थानीय संस्कृति की रक्षा शामिल है। सरकार ने कुछ आंशिक कदम उठाए हैं, जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाना, महिला आरक्षण देना, स्थानीय भाषाओं को मान्यता देना और सार्वजनिक भर्ती करना, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे पर्याप्त नहीं मानते। प्रमुख आंदोलनकारी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और इंटरनेट बंदी ने वार्ता को प्रभावित किया है, जिससे एक प्रकार का गतिरोध, डेडलॉक उत्पन्न हुआ है। जब तक गिरफ्तारी और इंटरनेट बहाली जैसे कदम नहीं उठाए जाते, तब तक स्थानीय नेताओं का वार्ता में शामिल होना मुश्किल दिखता है। पूर्व सेना और पुलिस अधिकारियों ने भी आंदोलन के प्रति चिंता जताई है और कहा है कि लद्दाख की मांगें संवैधानिक हैं और भारत के भीतर ही स्वशासन और सुरक्षा की चाहत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इन मांगों को नजरअंदाज किया गया तो यह असंतोष और बड़ा हो सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से चुनौती हो सकता है। सरकार और स्थानीय संगठनों के बीच आगामी बातचीत, जैसे 6 अक्टूबर 2025 की बैठक, इस तनाव को कम करने और आंदोलन के भविष्य को सकारात्मक दिशा देने में निर्णायक साबित हो सकती है। यदि सरकार स्थानीय मांगों को गंभीरता से स्वीकार कर संवाद बढ़ाए और उचित समाधान निकाले, तो आंदोलन खत्म या शांतिपूर्ण हो सकता है। अन्यथा आंदोलन की गति तेज हो सकती है और सामाजिक राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। संक्षेप में, लद्दाख आंदोलन का भविष्य सार्थक वार्ता और स्थानीय मांगों के समाधान पर निर्भर है। नेता और प्रदर्शनकारी गिरफ्तारी और इंटरनेट बहाली से पहले बातचीत से दूर है। पूर्व सेना अधिकारियों ने संवैधानिक समाधान की जरूरत पर जोर दिया है। सरकार के कदमों और आने वाली वार्ता से स्थिति स्थिर या तनावपूर्ण हो सकती है। अभी यह आंदोलन भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने की प्रक्रिया में है, जिसका परिणाम निकट भविष्य में स्पष्ट होगा।